실과. 여기가 사무실이에요. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे बुक 1 का। योगिगा सामुशीरियो, यहाँ पर दफ्तर है, यहाँ ये दफ्तर है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि YouTube पर हमारा एक चैनल है। YouTube पे आके इमरान सईद लिखने पे आपने चैनल पे जाना है और इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा है। यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है और इसके साथ बेल शो होगी, उस पर भी एक दफ़ा क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और याद रखें कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इसके लिए जीमेल की आईडी का होना ज़रूरी है। जो लोग पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको दोबारा इसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। आइए आज के चैप्टर की तरफ चलते हैं। 학습 목표 चैप्टर जो गोल है, जो इसका मकसद है चैप्टर का, 장소 및 물건 묻고 대답하기। एड्रेस और मुल्गन कहते हैं चीज़ों को या सामान को। एड्रेस और सामान के बारे में पूछना और जवाब देना। मुनपोप, मुनपोप जो है इसमें ई गा ई ये यो। उसके बाद मीनिंग जो है छंगसो प्लेसेस, एड्रेस जगह को कहते हैं छंगसो। मुल्गन चीज़ों या सामान जो होता है उसको मुल्गन कहते हैं। छोंगबू इंफॉर्मेशन मुना कल्चर, 한국의 좌식 문화, कोरिया में फर्श पर बैठने का कल्चर। 생활 필수품, 생활 रोज़मर्रा ज़िंदगी को कहते हैं और 필수품 ज़रूरियात, ज़िंदगी की ज़रूरियात। सेम्योन थोगु टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। आइए देखते हैं ये नीचे थेवा गुफ्तगू नंबर 1। थुआन, 여기가 사무실입니까? 여기가 사무실입니까? यहाँ दफ्तर है। सवालिया निशान है इसके आगे, तो ये निका भी लग चुका है इसके आगे, तो ये सवालिया बन चुका है फिक्रा। तो वो पूछ रहा है थुआन योगिगा सामुशिरिमनिका, यहाँ दफ्तर है। मिन्सू बोलता है ने जी सामुशिरिमिदा, ये दफ्तर है। थुआन पूछता है 화장실이 어디입니까? 화장실이 어디입니까? वॉशरूम कहाँ है? ओदी कहाँ, 화장실 बाथरूम, वॉशरूम कहाँ है? मिन्सू कहता है छो기입니다, वहाँ है। छो기입니다, वहाँ है, छोगी वहाँ। इसकी एक दफा कोरियन सुन लें। 대화 1. 여기가 사무실입니까? 네, 사무실입니다. 화장실이 어디입니까? 저기입니다. उसके बाद OE1 मीनिंग्स है यहाँ पे छांगसू प्लेसेस, एड्रेस के बारे में, जगह के बारे में। योगी, योगी यहाँ को कहते हैं जो करीब हो। छोगी थोड़ा दूर, छोगी वहाँ। खोगी ये थोड़ा करीब होना, उसको खोगी कहते हैं, वहाँ इसका भी मतलब है। ओदी कहाँ, वेयर। हेसा कंपनी, फैक्ट्री, काम करने वाली जगह, हेसा। सामुशिल दफ्तर को कहते हैं। 화장실 वॉशरूम, रेस्टरूम। कोरिया में वॉशरूम को रेस्टरूम बोला जाता है, क्योंकि इसके बारे में एक और चीज़ आपको बता दूं कि कोरियन अक्सरियत इनकी जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, वो ये वॉशरूम में आके पढ़ते हैं और इसको रेस्टरूम कहा जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। शिकतांग रेस्टोरेंट को कहते हैं। चिप हाउस, घर। खीसुक्सा, खीसुक्सा जो है ये फैक्ट्री में जो रहाइश होती है उसको खीसुक्सा बोलते हैं। स्टूडेंट जो हॉस्टल इस्तेमाल करते हैं उसको भी खीसुक्सा बोलते हैं, और जो फैक्ट्री में रहाइश दी जाती है उसको भी खीसुक्सा कहा जाता है। सेथक्सो लॉन्ड्री। मियोंगशिल हेयर ड्रेसर, हेयर सैलून, हजाम की दुकान। शीजंग बाजार, शीजंग बाजार को कहते हैं। माथ मार्ट। फ्योनिजोम सुपर स्टोर जो छोटे होते हैं। सुपो मार्केट ये थोड़े बड़े स्टोर होते हैं।
문법 1 문법 1 2가 명사 뒤에 붙어서 문장의 주어를 나타낸다. 명사 दिए इसम के साथ लगने पर फिक्रे के सब्जेक्ट को जाहिर करता है। एक एक का तर्जमा आपको बता देता हूँ। म्योंसा इसम नाउन को कहते हैं। दिए के बाद फुत्थोसो लगने पर मुंजांग फिक्रे के चुओरुल सब्जेक्ट को नाथानेंदा जाहिर करता है। इसम के साथ लगने पर फिक्रे के सब्जेक्ट को जाहिर करता है। म्योंसा इसम छो ना 너는 뒤에 가가 붙으면 채가 내가 네가로 바꾼다। यहाँ पे आप देखें नाउन मैं दोनों का मतलब मैं, छो और ना का मतलब मैं ही है। छो जो है ये ताज़ीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी बुजुर्ग से, अपने से बड़े से बात कर रहे हैं तो आप अपने आप को जब बात कर रहे होंगे अपने बारे में तो छो इस्तेमाल करेंगे। अपने जितने एज के उम्र के बंदों के साथ, अफराद के साथ बात करते हुए ना भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नो और दी ये भी सेम है। अगर आप नौ के बारे में आपको बता दूं कि पाकिस्तान से जो लड़के ज़्यादा आते हैं वो बात करते हुए अगले फ़र्द को जब बात करते हैं तो उसको नौ बोलते हैं। ये कोई तमीज़ वाला लफ्ज़ नहीं है। आप जब इस दूसरे बंदों से बात करते हैं तो उनका नाम लेके मुखातिब करें तो वो अच्छी बात है। नौ लफ्ज़ तमीज़ वाला लफ्ज़ नहीं है। हाँ, अगर आप दोस्त हैं तो फिर आप नौ दीगा ये सेम ही है। नौ का मतलब भी तुम है और दीगा इसका मतलब भी तुम, यू है। लेकिन ये लफ्ज़ तमीज़ वाले नहीं है तो आप नाम से मुखातिब करें तो वो अच्छी बात है। नौ लफ्ज़ को अच्छा नहीं समझा जाता है। इनके साथ क्या लगने हैं? गा लगने पर यह किस तरह तब्दील हो जाएगा? छेगा, देगा, दीगा रो फाकिंदा में तब्दील हो जाएगा। म्योंसागा छाउमरो कुन्नलते ई इसम अगर कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है तो फिर ई लगेगा। म्योंसागा मोमरो कुन्नलते गा अगर इसम वावल पे ख़त्म हो रहा है तो गा लगेगा। इसकी एक और तारीफ आपको बता देता हूँ कि जिस वर्ड के साथ आपने लगाना है, इसम के साथ लगाना है, उसमें अगर पश्चिम है तो ई लगेगा। अगर पश्चिम नहीं है तो फिर ये गा लगेगा। ये भी इसकी आप तारीफ एक कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसम में पश्चिम है, पश्चिम आखिरी वर्ड को कहते हैं, और अगर ये पश्चिम है तो ई लगेगा, और अगर पश्चिम नहीं है तो ये ज़्यादातर सूरतों में गा ही लगेगा। मिसाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। सामुशीरी ओदिमनिका दफ्तर कहाँ है? सामुशीरी यहाँ पे पश्चिम है तो ई लगाया गया है। छोगीमिदा वहाँ है। योगीगा खिसुक्साइमनिका योगीगा यहाँ पे पश्चिम नहीं है, यहाँ पे योगी में तो गा लगा है। खिसुक्सा इमनिका यहाँ पे रहाइश है। ने खिसुक्साइमिदा जी यहाँ पे रहाइश है, हॉस्टल है। छोगीगा शुप्पो मार्केटिमिका छोगीगा शुप्पो मार्केटिमिका वहाँ पे सुपरमार्केट है। आनियो नहीं फ्योनिजोमिमिदा वहाँ पे सुपर स्टोर है। फ्योनिजोम छोटा स्टोर होता है, छोटी दुकान फ्योनिजोम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो ई गा मुनपो पे ग्रामर है इसकी आपको बड़ी समझ आ चुकी होगी। इतना मुश्किल नहीं है, इसको समझना बहुत आसान है। नेक्स्ट चलते हैं। योनसुप 1 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요। पिक्चर को देखकर दुरुस्त थानो वर्ड को कहते हैं 연결하세요, 연결하다 कनेक्ट करना। तो तस्वीर को देखकर दुरुस्त वर्ड का इंतखाब करें या कनेक्ट करें। अगर आपने जो पीछे आई थी वोकेबलरी उसको अच्छी तरह याद किया है तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। चैप्टर की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ये आपको आसानी रहेगी इसको हल करने में। तो सबसे पहले पिक्चर देखें, ये क्या बना हुआ है। यहाँ पे घर बना हुआ है, तो यहाँ पे घर की जो आपको कोरियन पीछे आपने अगर याद की है तो आपको पता होगा कि घर को चिप कहते हैं। इसके साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे पिक्चर में देखें ऊपर हेसा लिखा हुआ है,
कोरियन में छोटा सा बना हुआ है। हेसा फैक्ट्री को कहते हैं, काम करने की जगह, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इसी तरह यहाँ पे चेयर्स पड़ी हैं, टेबल कंप्यूटर वगैरह पड़े हैं, तो दफ्तर है तो दफ्तर को सामुशिल कहते हैं, इसके साथ कनेक्ट करेंगे। और थोड़ा नीचे आ जाएं तो यहाँ पे वॉशरूम है, तो इसको हजंगशिल कहते हैं, यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे नंबर 2 फोगी छोरम ई गारुल सायोंगेसो मुंजांगुल वानसोंगासेओ। मिसाल को देखें और ई गा लगाकर फिक्रे को मुकम्मल करें। मिसाल हजंग शीरी ओदिम निका, वॉशरूम कहाँ है? हजंग शीरी यहाँ पश्चिम है और इसको ई लगेगा इसके साथ। इसी तरह यहाँ पे आप पहले नंबर पे देखें शिकतांग, इसमें भी पश्चिम है तो इसके साथ ई लगेगा। शिकतांगी ओदिम निका सेथक्सो, यहाँ पे आप देखें कि इसमें पश्चिम नहीं है और लफ्ज़ वॉवल पे ख़त्म हो रहा है, तो इसके साथ सेथक्सो होगा ओदिम निका। लॉन्ड्री कहाँ है? उसके बाद नंबर 3 पे योगी, इसमें भी पश्चिम नहीं है और वॉवल पे ख़त्म हो रहा है। योगी गा शिजांग इमिदा, यहाँ बाज़ार है। फ्योनीजोम, यहाँ पे पश्चिम आ गया तो ई लगेगा। फ्योनीजोमी छोगी इमिदा, सुपर स्टोर वहाँ है। नेक्स्ट देखते हैं जी, थेवा 2 गुफ्तगू 2 आ गई है। रिहान योगिगा खिसुकसाएओ, योगिगा खिसुकसाएओ, यहाँ पे पश्चिम नहीं है इसमें तो ये यो का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आपकी रहाइश है, योगिगा खिसुकसाएओ यहाँ पे रहाइश है। इगोन खिसुकसा योलसेएओ, इगोन खिसुकसा योलसेएओ, ये रहाइश की चाबी है। थुआन 감사합니다, 그런데 저게 뭐예요? शुक्रिया, 그런데 लेकिन, 저게 वो 뭐예요? वो क्या है? रिहान 가족 사진이에요, 가족 사진이에요, फैमिली की पिक्चर है, फैमिली की तस्वीर है, फैमिली की पिक्चर है। इसकी कोरियन भी एक दफ़ा सुन लें। 대화 2. 여기가 기숙사예요. 이건 기숙사 열쇠예요. 감사합니다. 그런데 저게 뭐예요? 가족 사진이에요. यहाँ पे जो लफ्ज़ ईगोन इस्तेमाल किया गया है, इसकी तारीफ़ आपको आगे यहाँ पे बताई गई है। चुरिमल, चुरिमल जो होता है ये शॉर्टनेस होती है, किसी वर्ड को शॉर्ट करना, कोरियन में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको चुरिमल कहा जाता है, शॉर्ट करना किसी ज़ुबान को। मार हागी ऐसो चुरिमारुल मानी सायो हमीदा, बात करते वक्त शॉर्ट जो ज़ुबान है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ईगो सुन, ईगोन, इसको इन्होंने शॉर्ट कर दिया है। ई गोस उनको ईगोन इतना ही कर दिया है उन्होंने, यानी कि ई लगा के उसके बाद खियोक ओ और शियोत ऊ को ख़त्म करके उसके नीचे नियन लगा दिया और इसका मतलब ईगोन। छोगोसुन छोगोन, खुगोसुन खुगोन, ईगोशी ईगे, छोगोशी छोगे, खुगोशी खुगे, शॉर्ट करके ये चंद एक वर्ड दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा कोरियन इस्तेमाल करते हैं इसको शॉर्ट करने में, ज़ुबान को शॉर्ट करके इस्तेमाल किया जाता है। उस ईगोन की यहाँ पे उन्होंने तारीफ़ दी है, ज़ुबान को शॉर्ट करके लिखना। ओही 2 यहाँ पे वोकेबलरी नंबर 2 मुलगोन, चीज़ों के बारे में, सामान के बारे में बताया गया है। योल से, योल से की चाबी को कहते हैं। खाजोक साजिन फैमिली पिक्चर, खाबंग बैग को कहते हैं। चिगाप वॉलेट पर्स, योकोन, योकोन पासपोर्ट को कहते हैं। इसको योकोन पढ़ते हैं, बाज़ जो दोस्त हैं वो इसको योगोन पढ़ते हैं। योगोन नहीं पढ़ना है, इसको योकोन पढ़ना है। ऊसान अम्ब्रेला, खोल शीशा, हजंगफुम कॉस्मेटिक्स मेकअप का सामान, फित ब्रश कंगा, हेओ त्रायो
हेयो ड्राइयो, हेयर ड्रायर, फेगे तकिया पिलो, ईबुल ब्लैंकेट कंबल, रजाई कह सकते हैं इसको, ईबुल को कंबल भी कह सकते हैं। मिंक थामियो कहते हैं जो कंबल पाकिस्तान लेके जाते हैं उसको, अगर आपने कहीं से पूछना हो कहीं से लेना हो उसको मिंक थामियो कहते हैं, मिंक थामियो। 문법 2 ग्रामर 2 이에요 예요 이에요 예요 명사 뒤에 붙어서 소술이나 물음을 나타낸다। फिक्रे नाउन जो है इसम के साथ लगने पर, इसम के बाद लगने पर सोसुल वजाहत या क्या है मुरुम क्वेश्चन को जाहिर करता है, सवाल को जाहिर करता है। इसम के बाद लगने पर किसी चीज की वजाहत या सवाल को जाहिर करता है। म्योंसागा छामरो कुन्नलते ईएयो, अगर इसम छामरो कुन्नलते कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो रहा है या उसका पश्चिम है तो ई ए यो लगेगा, ये यो। और म्योंसा का मोमरो कुन्नलते ये यो, अगर इसम जो है वो वोवल पे ख़त्म हो रहा है या उसका पश्चिम नहीं है तो फिर ये यो इस्तेमाल किया जाएगा। ईगे मो ये यो, ये क्या है, योल से ये यो चाबी है। छोगे मो ये यो, वो क्या है, ईबुरिएयो ब्लैंकेट है, रजाई है। इगोन 화장품이에요, ये कॉस्मेटिक्स है। ने 화장품이에요, जी कॉस्मेटिक्स है, मेकअप है, मेकअप का सामान है, मेकअप है। इंग्लिश में जो ग्रामर को बहुत मुश्किल करके लिखा गया है, लेकिन अगर आप कोरियन से इसको समझेंगे, कोरियन को देखेंगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगी। बहुत आसान लफ्ज़ों में उन्होंने इसकी यहाँ पे वजाहत की है कि इसम के साथ या इसम के बाद लगने पर वजाहत या सवाल को जाहिर करता है। और उसकी तारीफ़ मैं यहाँ पे उर्दू में भी सारी लिख रहा हूँ, आप इसको देख लें। प्रैक्टिस 연습 2 प्रैक्टिस 2 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요। तस्वीर को देखकर, 그림을 보고 तस्वीर को देखकर 알맞은 단어를 दुरुस्त 단어 वर्ड 연결하세요 कनेक्ट करें, दुरुस्त वर्ड को कनेक्ट करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैंकेट रज़ाई बनी। अगर आपने इसकी वो प्रैक्टिस की है पीछे वोकेबलरी की तो आपको पता होना चाहिए कि ये ईबुल के साथ कनेक्ट किया जाएगा। योकोन पासपोर्ट को कहते हैं, यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। छतरी अम्ब्रेला ऊसान के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसी तरह बैग पड़ा है, बैग को खाबंग कहते हैं, खाबंग के साथ कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं जी, 포기처럼 이에요 예요를 사용해서 대화를 완성하세요। मिसाल को देखकर 이에요 예요를 사용해서 사용하다 इस्तेमाल करना, 대화를 완성하세요 गुफ्तगू को मुकम्मल करें, 완성하다 मुकम्मल करना। मिसाल देखते हैं, 이게 뭐예요, 화장품이에요, ये मेकअप है या मेकअप का सामान है। ये क्या है, ये मेकअप है या मेकअप का सामान है। 이게 뭐예요, योकन है, योकन में पश्चिम आ गया है तो क्या लगाएंगे, योकन 이에요। उसके बाद चिगाप, 이게 뭐예요, इसमें भी चिगाप में भी पश्चिम आ गया है तो चिगाप 이에요 पर्स है। छोगे 뭐예요, 열쇠, 열쇠, इसमें पश्चिम नहीं है तो यहाँ पे क्या लगेगा, 열쇠예요। यहाँ पे छोगे 뭐예요 तकिया है तो तकिए को फेगे कहते हैं, फेगे, इसमें भी पश्चिम नहीं है, फे게예요, फेगे ये तकिया है। 활동 एक्टिविटी को कहते हैं, 포기처럼 친구와 이야기해 보세요।
मिसाल को देखते हुए दोस्त के साथ गुफ्तगू करें। योगिगा ओदिएयो, यहाँ पर ये कहाँ है, यहाँ कौन सी जगह है। योगिगा ओदिएयो, यहाँ कौन सी जगह है। ख्योशिरिएयो, ख्योशिरिएयो, ख्योशिर आपको पता है क्लासरूम को कहते हैं। ईगे मोयेयो, ईगे मोयेयो, ये क्या है। कंप्यूटोएयो, कंप्यूटोएयो, कंप्यूटर है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि मिसाल को देखते हुए दोस्त के साथ बात करें। उन्होंने यहाँ दो चार चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, बताया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेन पड़ा है, बैग पड़ा है, टेबल पड़े हैं, चेयर पड़ी है, ब्लैक बोर्ड है, खिड़कियाँ हैं, टाइम पीस है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं, बुक पड़ी है। इसको इस्तेमाल करते हुए आपने सेम उसी तरह फ़िक्रे बनाने हैं जिस तरह ऊपर उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। इन फ़िक्रों को आपने उसी तरह बनाना है। ये छतरी पड़ी है, बैग है, टेबल है, छिमदे, बेड है, फेगे है, यहाँ पे कैलेंडर है। आपने यहाँ पे खुद फ़िक्रे बनाने हैं और इनको इस्तेमाल करना है, दिमाग थोड़ा इस्तेमाल करना है इसको करते हुए। याद रखें कि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे कोरियन आपके दिमाग में नहीं आएगी। आपके किसी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये बार बार प्रैक्टिस करने की चीज़ है, इसको बार बार करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, करेंगे तो ये मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस लाजमी है। मैं हर चैप्टर में आपको ये बात बार बार दोहराता हूँ। मुना कल्चर को देखते हैं। हंगुक छाशिक मुना, कोरिया में फर्श पर बैठने का कल्चर। हंगुकुन फादा के अंजासो सेंगल हानुन छाशिक मुनागा फलतल हिस्मिदा, कोरिया में फर्श पर बैठकर ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका या कल्चर है वो डेवलप हुआ था। खुरेसो इसलिए हंगुक सारमदुरुन कोरियन लोग थे बुबुन तकरीबन तमाम चिपेसो शिम्बारुल बोको घर में जूते उतार कर सेंगाल हम मीदा ज़िंदगी गुजारते हैं। खुरीगो और शिम्बारुल बोको दुरो खासो शिक्सारुल हानुन शिक्तांग तो इसमीदा। खुरीगो इसके अलावा शिम्बारुल बोको जूते उतारकर दुरो खासो जाग अंदर जाकर शिक्सारुल हानुन शिक्तांग तो इसमीदा, खाना खाने के रेस्टोरेंट भी हैं ऐसे यहाँ पे आप कह सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ पे जूते उतार कर अंदर जाकर खाना खाया जाता है। सेंगाल फिल्सू सेम्योन थुगु, सेंगाल फिल्सू फुम सेम्योन थुगु, ज़रूरियात ज़िंदगी और टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। रिंस कंडीशनर, शैम्पू, फिनू साबुन, सोप, छित्सुल टूथब्रश, छियाक टूथपेस्ट, सुगोन टॉवल, बेंदोगे रेजर, शूजी टॉयलेट पेपर, खोप कप को कहते हैं। चलें जी, अब ईपीएस टॉपिक की तुक्की आ गई है। तुक्की की प्रैक्टिस करते हैं। ईपीएस टॉपिक तुक्की ईरे सुसाम दुरुन कोसुल खोरशिप्शियो, 1 से 3 जो आप सुने उसको यहाँ से इंतखाब करें उसका। अभी देखते हैं, हम कोरियन सुनते हैं और आपने उसका इंतखाब करना है। 7과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1번 여기, इल्बोन में आपने देखा है कि उसने योगी बोला है। अगर आपने कोरियन पीछे चैप्टर पढ़े हैं सारे तो योगी आपको पता होगा कि नंबर 1 में है और इसका ये जवाब होगा। 2번 시장 ईबोन में शीजंग बोला गया है। शीजंग आपने देखना है नंबर 3 पे आ रहा है। शीजंग बाजार को कहते हैं तो नंबर 3 जवाब होगा इसका। 3번 베개, 3 नंबर समबोन में फेगे, यहाँ पे तकिया को कहते हैं फेगे, यहाँ पे तकिया है। 4 नंबर जवाब होगा इसका। उसके बाद 4 और 5 नंबर है थाम क्रीमुल फोगो आलमाजिन थेदापुल खोरोशिप्शियो, मंदरजा झील तस्वीर को देखकर आलमाजुन दुरुस्त जवाब थेदाप जवाब का इंतखाब करें। देखते हैं। 4에서 5번 다음 그림을 보고
알맞은 것을 고르십시오. 4번 1, 사무실, 2, 세탁소, 3, 화장실, 4, 기숙사, आपको पता चल रहा है कि ये वॉशरूम है तो आपने उसी पे सिलेक्ट करना है जिसको वॉशरूम बोला गया है। 화장실 जहाँ पे बोला गया है वही जवाब होगा। 5 नंबर देखते हैं। 5번 1, 지갑, 2, 여권, 3, 이불, 4, 거울, यहाँ पे भी आप देखें यौकन उन्होंने 2 नंबर पे बोला है तो जवाब वही होगा जो बोला गया है। ये आपने तुक्की में बार बार आपको कहता हूँ इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, ताकि आपको फौरी पता चल जाए कि किस चीज़ के बारे में बोला गया, आप उसको सिलेक्ट कर दें। इसमें टाइम राइटिंग में और ये तुक्की में टाइम, राइटिंग खैर पाकिस्तान में तो नहीं होती, यहाँ पे कोरिया में आने पे अगर आप टॉपिक सीखेंगे तो उसमें होगी, लेकिन आप जो है तुक्की की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपको लफ्ज़ों का पता चल जाए। उसके बाद हम देखते हैं जी ईपीएस टॉपिक इल्की आ गई है। 1 से 3 थाम खुरीमुल फोगो माजन थानोरुल खोरुशिप्शियो ने मंदरजा झील तस्वीर को देखें और दुरुस्त जो वर्ड हैं उनका इंतखाब करें। सामने घर बना हुआ है, नंबर 1 पे चिप हाउस, शीजंग बाज़ार, हिस्सा फैक्ट्री, 4 पे मार्ट है तो ये घर है, नंबर 1 इसका जवाब होगा। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ड्री बनी हुई है, मियोंगशिल हेयर सलोन, फ्योनीचोम सुपरमार्केट, छोटा जो होता है दुकान शॉप, सेथक्सो लॉन्ड्री और शुपो मार्केट बड़ी मार्केट, तो ये सेथक्सो लॉन्ड्री है, 3 नंबर जवाब होगा इसका। उसके बाद ये अम्ब्रेला है, छतरी है, ईबुल रज़ाई ब्लैंकेट, उसान छतरी है, योलसे चाबी को कहते हैं, खाबंग बैग को कहते हैं, तो उसान इसका जवाब होगा। 4 और 5 नंबर सवाल को अगर देखें तो यहाँ पे आप देखें फिन खाने दुरोखाल खाजंग आलमाजन कोसुल खुरुशिप्शियो, खाली जगह में लगने वाले इंतहाई मुनासिब लफ्ज़ का इस्तेमाल करें। योगी का खाली जगह इमनिका, यहाँ पे सवाल पूछा गया कि यहाँ है और आगे सवालिया निशान है तो नीचे जवाब क्या दिया गया है, सामुशरी मीदा, उनको बताया जा रहा है कि दफ्तर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, योगी का ओंजे कब, नुगु कौन, ओदी कहाँ, मुसन क्या। तो यहाँ पे कहाँ है, यहाँ कहाँ है या यहाँ कौन सी जगह है, उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, ओदी। योगी का ओदी इमनी का 3 नंबर जवाब होगा इसका। और आगे जो आखिरी सवाल है इसका 5 नंबर वो देख लें, चैप्टर नंबर 7 का, छोगे खाली जगह ये यो, यहाँ भी सवालिया निशान बताया गया और उसको जवाब क्या दिया जा रहा है, खाजोक साजे नहीं है यो, फैमिली की पिक्चर है, तो छोगे वे का मतलब क्यों होता है, मो क्या, छंगसो एड्रेस, नारा मुल्क, तो यहाँ पे छोगे मो ये यो वो क्या है, खाजोक साजनियो फैमिली पिक्चर है। दोस्तों यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 7 है उसका इख्तिताम हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। इसी तरह के मज़ीद चैप्टर देखने के लिए और कोरिया के मतलब मज़ीद मालूमात देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये चीज़ पहुँच सके। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर तक इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।